Hi guys, today we will start exercise 5.3 from question number 4th. क्या दिया है हमें क्वेश्चन? How many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? Now हमें यहाँ पर AP की उस टर्म को फाइंड करना है जिनका सम 636 हो। मतलब यहाँ पर हमें AP की टर्म्स नहीं दे रखी, उनका सम दे रखा है कि 636 सम है, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर AP में कितनी टर्म्स होगी। ठीक है ना, तो हम देखते हैं गिवन AP इज 9, 17, 25 एंड सो ऑन। उसका सम हमें दे रखा है, ठीक है, 636 ना। तो जब भी कोई एपी हमें दी जाती है तो उसमें से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे निकाल सकते हैं और इसका कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे लिए? फर्स्ट टर्म ऑफ AP A इक्वल टू 9 और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 ना। तो माइनस करते हैं A2 में से A1 को। A2 कितना दिया है? 17 माइनस A1 दिया है 9। 17 माइनस 9 मतलब हमें मिला 8। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर मिल गया और हमें सम दे रखा है। अब हमें ये नहीं पता कितनी टर्म्स है यहाँ पर, तो हम लेट कर लेंगे कि जो सम दिया हुआ है ये n टर्म्स का सम है। ठीक है, लेट सम ऑफ n टर्म्स, लेट सम ऑफ nth टर्म्स बी 6, क्या दिया हुआ है? 636। ठीक है, 636 ना। तो हम लिख सकते हैं SN इक्वल टू क्या हो जाएगा? 636, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कितनी टर्म है, तो हमने n लेट कर लिया कि n टर्म का सम n है। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। तो SN का फार्मूला क्या था? SN के लिए हमने दो फार्मूले पढ़े थे। एक तो था SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये था। और एक जो था उसमें लास्ट टर्म वाला फार्मूला है, तो हमें यहाँ पर लास्ट टर्म तो कहीं भी नहीं दे रखी है, तो वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, इसी फार्मूले का यूज़ यहाँ पर होगा ना। ऐसे हमें दिया हुआ है 636 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, तो n ऐसा रहने दिया। 2 इंटू ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 9, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, वो थी 8। ठीक है, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 8। सॉल्व करते हैं इसे। ये 2 अपॉन में लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 636 इंटू में 2 इक्वल टू यहाँ हो गया n, देन ब्रैकेट में 9 इंटू 2 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 8n माइनस का 8। ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई हुआ 8 का तो -8। सॉल्व करते हैं आगे, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 से 2 जा 12 का 2 1 कैरी, देन 3 2 जा 6 और 1 कैरी था, हो गया 7 और 6 2 जा 12 इक्वल टू n, देन ब्रैकेट में ये 18 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो 18 में से 8 माइनस किया तो मेरे पास क्या बचेगा? 10 प्लस 8n। ठीक है ना, और सॉल्व करते हैं इसे हम। 1272 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 10n प्लस n का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो हो गया 8n का स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसे हम। तो 8n का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, देन प्लस का 10n भी यहाँ पर ऐसा का ऐसा, वो जो 1272 है इसको हम राइट में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -1272 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब इस इक्वेशन में अब देख रहे हैं 4 से तो नहीं 2 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड किया 10 को तो क्या 5n माइनस उसे 2 से डिवाइड किया तो 2 6 या 12, देन 2 से 7 3 टाइम 6, देन 1 बचा 12 हो गया, फिर 2 6 या 12 इक्वल टू 0 ना। अब हमें जो इक्वेशन मिल रही है इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पर 2 रूट्स मिल जाएंगे, मतलब n की 2 वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पे या तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इस बार मैं फार्मूले से करता हूँ, पिछली बार मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करके किया था। ठीक है, तो मैं फार्मूले से यहाँ पर करता हूँ। फार्मूला क्या होता है इसका? n इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये फार्मूला भी है, और हम चाहे तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं फार्मूले से इसको कर रहा हूँ। a इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4, b इक्वल टू हो गया यहाँ पर 5 और c इक्वल टू हो गया -636। ठीक है, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो b यहाँ पे माइनस b दिया है, तो b कितना हो गया 5, तो यह माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 480, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो 4a की वैल्यू क्या हो गई 4 और c की वैल्यू -636। ठीक है ना, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, देन अपॉन में हो गया 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे हम। -5 तो ऐसा का ऐसा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर हो गया 25, देन यहाँ माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 4 इंटू 4 क्या होगा 16। अब 6 में 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला 10176 अपॉन में 4 2 जा 8। ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंदर रूट के अंदर 25 और इसको हम प्लस कर देते हैं डायरेक्ट 25 और 10176 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 का 1 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, देन 1 और 1 हो गया 2 0 और 1। ठीक है, देन अपॉन में आया 8। अब अंडर रूट के अंदर ये जो नंबर है 10201 इसको सॉल्व करना है, तो हमें पता है 10000 ये जब होता है इसका रूट क्या होता है 2 0 का 1 0 और ये 2 0 का 1 0। जो 100 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 10,000 से बड़ा नंबर है, तो ये 100 से ऊपर क्या आएगा 101, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 प्लस माइनस 10 ये हो गया 101 का स्क्वायर अपॉन में 8। ठीक है, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस लेंगे, तो हमें n की दो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी ना। तो जब प्लस ले रहे हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 101 अपॉन में 8, और यहाँ पर एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तब n की वैल्यू क्या हो जाएगी n इक्वल टू -5 माइनस 101 अपॉन में 8 ना। तो n की वैल्यू माइनस में तो होती नहीं है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, देन ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, तो n इक्वल टू हमें पास मिलेगा -5, 101 में से 5 माइनस किया तो हमें मिलेगा 96। ठीक है, प्लस का देन 8 से कैंसिल करते से 8 1 जा 8, यहाँ पर 8 1 जा 8, देन 8 से 2 टाइम 16, तो n की वैल्यू हमें मिली 12। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था कि कितनी टर्म्स होगी जिनका सम हमें 636 दे रखा है। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया कि n इक्वल टू 12 टर्म्स ऐसी होगी, n इक्वल टू 12 टर्म्स जो होगी जिनका सम क्या होगा 636। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला का यूज़ किया है, आप चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हो। एक बार आपको मैं वो भी करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन हमें मिली थी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ना इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करके भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके किस टाइप से करेंगे इसे हम, आप देख रहे हैं यहाँ पर 636 इंटू 4 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 इंटू 4। ठीक है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, ऐसे दो नंबर चाहिए जो इनके मल्टीप्लाई के बराबर हो और वो उनका प्लस माइनस करे तो 5 आ जाए ना। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ 6 मैं डायरेक्ट यहाँ पे 636 को एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, 2 से किया तो ये हो गया 3, देन 2 1 जा 2, देन 2 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, देन 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 यहाँ पे हो गया तो 18 हो गया, 2 9 जा 18। ठीक है, अब कैसे हो रहा है 9 और 10, 10 और 5 15, मतलब 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, देन 3 3 जा 9। अब हमें मिला 53, और 53 से ही डिवाइड होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर 4 भी था, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें इसके रूट बनाना है, तो रूट क्या हो जाएगा
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है 48 और 53 ये रूट बने हैं हमें। अगर इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके और 4 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हमें जो रूट मिले हम उसको ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को, 4n² प्लस क्या मिला, एक तो 53 और एक 48, तो यहाँ हो जाएगा 53n माइनस 48 मिला है, ठीक है माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है 53 में से 40n को माइनस किया तो 5 ही मिलेगा हमें ना। इन दो में से कॉमन लेते हैं और इन दो में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ एक n कॉमन आ रहा है, तो n को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 4n प्लस 53, ठीक है देन माइनस। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचना चाहिए 4n, यहाँ 4 बचना चाहिए, तो क्या कॉमन ले 48 में से, तो 48 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 12, 12 4 जा 48 ना, तो 12 कॉमन लिया तो फिर क्या बचेगा 4n, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा प्लस, यहाँ पे बचेगा 53, ठीक है इक्वल टू 0 ना। तो हमें मिलेगा n माइनस 12 और 4n प्लस 53, ठीक है इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो n माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, और एक हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू हमें मिलेगा 12, और यहाँ से 4n इक्वल टू माइनस का 53, देन n इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस 53 अपॉन में 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। और n की वैल्यू हमें क्या मिली n इक्वल टू 12, और जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया था तभी हमें n की वैल्यू 12 मिली थी, ठीक है आपको जो सिंपल लगे आप उससे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया क्वेश्चन में, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म भी दे रखी है, एंड सम इज़ 400, और उस ए पी का सम दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर हमें फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस मतलब एन और डी हमें यहाँ पर फाइंड करना है ना। तो लिखते हैं इसे हम, जो दिया है सबसे पहले फर्स्ट टर्म दे रखी है ए पी में, वो हमें दिया 5, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या दिया है 5, लास्ट टर्म हमें दिया 45, तो लास्ट टर्म को हम ए एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं, ठीक है लास्ट टर्म हो गई 45, देन सम दिया है 400, तो सम क्या होगा एस एन। अब हमें ये नहीं पता कितनी टर्म्स है, तो एन टर्म्स का सम ही होगा, वो होगा 400, ठीक है। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए फार्मूला होता था एस एन का, जिसमें लास्ट टर्म भी होती थी और फर्स्ट टर्म भी होती थी, तो हम यहाँ पर उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्या होता था एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस एल था वो, ठीक है इसे हम एल से भी डिनोट करते हैं ना। सॉल्व करते हैं इसे, एन अपॉन 2, एन हमें नहीं दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू क्या दी है 400, एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है हो गई 5 प्लस लास्ट टर्म भी हमें दे रखी है वो हो गई 45, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे हम, ये 2 अपॉन में लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 इंटू 2 इक्वल टू एन, देन ब्रैकेट में 45 और 5 प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 50, ठीक है यहाँ मल्टीप्लाई है। 400 इंटू 2 क्या हो जाएगा 800, देन 50 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम 50 को लेफ्ट में कर देते हैं, 800 अपॉन में 50 इक्वल टू एन, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 80 कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, देन 5 से कैंसिल हो 5 1 जा 5, फिर 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30 ना। तो एन की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 16, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पर 16 हो गई, एक नंबर हमें यहाँ पर फाइंड हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला होता था ए एन का, ए एन इक्वल टू था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें यहाँ पर एन भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और एन हमने अभी फाइंड कर लिया है, इससे हम डी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 45, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 45 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म है,
क्या दिए 5, तो ये हो गया 5 प्लस एन अभी हमने फाइंड किया था वो निकला 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 45 ये 5 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 16 माइनस 1 क्या मिलेगा 15 इंटू में डी। 45 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 15 इंटू डी। नो 15 इधर लेफ्ट में आएगा डिवाइड में चले जाएगा 40 अपॉन 15 इक्वल टू डी। कैंसिल करते हैं इसे हम 5 से, 5 3 जा 15 और 5 8 ज़ा 40। नो तो डी की वैल्यू हमें क्या मिली है 8 अपॉन 3। तो डी और एन हमें यहाँ पर दोनों फाइंड हो गए, डी हो गया 8 अपॉन 3, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्या दिया क्वेश्चन में, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी हमें यहाँ पर दे रखा हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यहाँ पर हमें ये बताना है कि टोटल यहाँ पर टर्म्स कितनी होगी, मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है और उनका सम फाइंड करना है कि वो जो एपी में टर्म्स दी होगी उनका सम कितना है ना। तो जब हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ टोटल टर्म्स कितनी है और उनका हमें सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले हम एन को फाइंड करते हैं, जो दिया है उससे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर दे रखी है 17, तो लिख लेते हैं गिवन डैट फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या दे रखी है 17 और लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 350 ना। तो लास्ट टर्म को हम एन से डिनोट करते हैं, ये हमें दे रखी है 350, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है हमें डी इक्वल टू 9 ना। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू एक तो फाइंड करना है और यहाँ पर जितनी टर्म है उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ ए एन दे रखा है, तो एन का फार्मूला हम पहले यूज़ कर लेते हैं। एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ए एन हमें पता है, ए भी हमें पता है और डी भी पता है, तो हम यहाँ से एन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू रख दी यहाँ पर 350 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें दी है 9, ठीक है ना। 17 को लेफ्ट में लेके जाते हैं तो हो जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, तो बचा n माइनस 1 इंटू 9, ठीक है ना। 350 में 70 माइनस किया तो 10 में से 7 माइनस किया तो हमें मिलेगा 3, देन 5 में से 2 माइनस किया तो फिर आया 3 और लास्ट टाइम यहाँ पर 3 बचा इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करते हैं n में तो हो जाएगा 9n, ठीक है। हम मल्टीप्लाई नहीं करते 9 को इस साइड अपॉन में कर लेंगे, ठीक है, मतलब डिवाइड में ले आएंगे लेफ्ट में ला के, तो ये हो जाएगा 333। ये 9 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। नाउ कैंसिल करते हैं इसे हम, तो 3 से क्या मैंने 3 से 3 टाइम 9, देन 3 से इसको कैंसिल किया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। देन फिर से 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 1 जा 3, देन यहाँ पर 3 3 जा 9, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21, तो हमें क्या मिला 37 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 37 प्लस 1 इक्वल टू n ना। तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू n ना। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई 38, मतलब टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पर 38। अब हमें इन 38 टर्म्स का यहाँ पर सम फाइंड करना है, मतलब हमें एस 38 यहाँ पर फाइंड करना है, टोटल 38 टर्म है तो ना। तो एस एन का फार्मूला क्या होता था, 2 फार्मूले थे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला और एक कॉमन डिफरेंस वाला। हम यहाँ पर दोनों ही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, लास्ट टर्म भी और फर्स्ट टर्म भी है। तो मैं यहाँ पर लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ए कितना दिया था 17 दिया हुआ था और लास्ट टर्म हमें यहाँ पर दी थी 350, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम एक बार, लास्ट टर्म हमें दिए 350 और फर्स्ट टर्म दिए 17 ना। पुट करते हैं फार्मूले में ना, तो ये हो जाएगा एस 38 इक्वल टू एन की वैल्यू 38 हो गई, 38 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म हमें क्या दिए 17 और लास्ट टर्म हमें दिए
50, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे हम, 2 से 38 कैंसिल किया, 2 1 जा 2, देन यहाँ पर 2 1 जा 2, 18 हो गया, 2 9 जा 18 ना, तो S38 इक्वल टू हो गया 19 इंटू, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 5 और 1 6 और ये हो गया 3 3 6 7 इंटू 19, तो S38 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 367 इंटू 19, ठीक है। नाउ तो हमें क्या मिला 6973, ठीक है। तो टोटल टर्म्स का समय में मिला 6973 और टोटल टर्म्स कितनी थी 38, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हमें क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D equal to 7 and 22 and टर्म्स इज 149। यहाँ पर हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है ना। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, S22 हमें फाइंड करना है। और दिया हुआ क्या है हमें, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7 और यहाँ पर 22 एंड टर्म दी हुई है, मतलब A22 हमें दे रखी है 149, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता था, A22 इक्वल टू हमें दिया हुआ है 149, इसे हम लिख सकते हैं A + 21D और D हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं A + 21D इक्वल टू 149। नाउ D की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। A + 21 इंटू D की वैल्यू क्या दी है 7 इक्वल टू हो गया 149, ठीक है। नो तो हो जाएगा A + 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 7 हो जाए 7, देन 7 2 जा 14 इक्वल टू 149। ना 147 को राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, A इक्वल टू 149 माइनस 147, A की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी 2, ठीक है। ना फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करना है S22, फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, क्योंकि यहाँ पर 22 ही फाइंड करना है तो हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी 22, लास्ट टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है, तो हम यहाँ पर दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस वाला भी और लास्ट टर्म वाला भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू भी दे रखी है 22 है, ठीक है ना। तो SN इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 22, तो हो जाएगा S22 इक्वल टू 22/2 देन फर्स्ट टर्म प्लस A22 जो लास्ट टर्म है वो, तो A की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है अब, और A22 की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो S22 हमें फाइंड हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया इसे 11 टाइम्स, तो हो जाएगा 11, देन फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया अभी 2 निकली थी, प्लस लास्ट टर्म क्या देख रखी है A22 में दिया 149, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, तो हो जाएगा S22 इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 151। ना मल्टीप्लाई करते हैं 11 का 151 में, तो 11 बन जाए 11 1 कैरी, देन 11 5 जाए 55 और 156 का 65 कैरी, देन 11 बन जा 11 और 5 16, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 1661। तो S22 का सम है, मतलब 22 टर्म्स का सम है वो हमें मिला है 1661 और हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है AP की, और हमें यहाँ पे 51 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब हमें S51 फाइंड करना है। और हमें दिया हुआ क्या है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, मतलब A2 दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18, ठीक है। इन दोनों से हमें क्या फाइंड करना है S51, मतलब सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दे रखी और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रखा है, तो पहले तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने मिसिंग टर्म में किया था कि जब हमें 2 टर्म दी जाती थी
तो हम यहाँ दो इक्वेशन बना देते और मिसिंग टर्म को फाइंड कर देते, मतलब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को फाइंड कर देते। तो यहाँ पर हम वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, तो इसे हम लिखेंगे A प्लस डी इक्वल टू 14। और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 18। एक को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और एक को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके A और D की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, A प्लस डी इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन A प्लस 2D इक्वल टू 18, ठीक है। दोनों को माइनस करते हैं हम, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का, देन ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो A से A कैंसिल हो गया। देन 1D में से 2D को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा माइनस का D, और यहाँ पर 18 में से 14 माइनस किया तो बचेगा माइनस का 4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इक्वल टू हमें पास मिलेगा 4, ठीक है ना। तो D की वैल्यू मिल चुकी है। इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या, A प्लस डी इक्वल टू 14, देन D की वैल्यू 4 इसमें पुट करते हैं तो हो जाएगा A प्लस 4 इक्वल टू 14। तो A इक्वल टू 14, देन 4 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा A इक्वल टू 14 में से 4 माइनस किया तो 10 ना। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मिल चुकी है और कॉमन डिफरेंस भी मिल चुका है, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, S51 फाइंड करना था, ठीक है ना। तो मतलब n की वैल्यू हमें दे रखी है 51। तो Sn का रूल था Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा और n की वैल्यू भी हमें यहाँ पर दे रखी है 51। एक रूल और होता है, उसमें लास्ट टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दे रखी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस रूल का यूज़ करेंगे। तो S कितनी 51 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, तो 51 अपॉन 2, देन 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 10 प्लस यहाँ पे 51 पुट करेंगे n की जगह पे, 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है ना। सॉल्व करते इसे हम, तो 51 अपॉन 2, देन 10 2 जा 20 प्लस 51 में से 1 माइनस किया तो हो गया 50 इंटू 4। सॉल्व करते इसे हम आगे, तो हो जाएगा 51 अपॉन 2, 51 अपॉन में 2, यहाँ पर 20 प्लस 54 जा 4 5 जा 20 होता है तो हो जाएगा 200, ठीक है ना। और आगे सॉल्व करते तो हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 220, 2 से कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2, ये होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 ना। तो हमारे पास मिला लास्ट में 51 इंटू 110, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका हम ना। तो 0 का तो 0, देन 11 1 जा 11 का 1 1 कैरी, देन 11 5 जा 55 और 156, ठीक है ना। तो हमें जो आंसर मिल रहा है, मतलब हमने क्या फाइंड किया, S51 जो सम मिला है 51 टर्म्स का वो मिला है 5610। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।